गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 9th के लिए, और जिसमें हम विषय देखेंगे इंग्लिश। और आपको इसमें समय दिया जाएगा 1 घंटा और पूर्णांक रहेगा टोटल 20। और ये वीडियो खासकर जनरल स्कूल वालों के लिए होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को याद से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो ये मंथली टेस्ट यानी कि जो इंग्लिश और मैथ का आपको 5 तारीख को ये देखने को मिलता, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये आपको अब 7 तारीख को देखने को मिलेगा, जो कि स्कूल में आपका 7 तारीख को होगा ये मंथली टेस्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं आंसर की, जो कि विषय है इसमें इंग्लिश। तो आप लोग याद से सब्सक्राइब कर देना। एंड नया फ्यूचर आया हुआ है यूट्यूब का हाइप का ऑप्शन, तो आप लोग वीडियो को हाइप भी कर देना। तो हम यहाँ पे देखेंगे टोटल 12 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे हम बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पे हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे लिखा गया है सेक्शन 1 में, यहाँ पे जो कि सेक्शन ए में यहाँ पे 6 क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए, और आपको ये बनाने पे 6 नंबर मिलेगा। MCQ का क्वेश्चन है ये। तो हम यहाँ पे पहला प्रश्न देखें तो यहाँ पे लिखा गया है, अगर आप लोग मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो यूट्यूब पे अपलोड किया गया था 9th इंग्लिश का वो देखे होगे, तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि उसी चैप्टर से पूछा गया है जिस चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे यूट्यूब पे। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर। तो यहाँ पे हम इसका हिंदी समझे तो यहाँ पे लिखा गया है, केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी, केजिया अपने पिता से क्यों बचती थी। तो यहाँ पे इसका हिंदी हमने समझ लिया है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वही ऑप्शन देखेंगे जो आंसर करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम समझेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और डी में यहाँ पे लिखा गया है, सी वाज अफेयर्ड ऑफ हिम, यानी कि इसका हिंदी समझे तो यहाँ पे लिखा गया है वह उनसे डरती थी। तो अब यहाँ पे देखें आगे क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंड नंबर, जो कि यहाँ पे है, वाट गिफ्ट, यहाँ पे लिखा गया है वाट गिफ्ट डिड केजियास ग्रैंड मदर गिव हर व्हेन शी वाज इन टीयर्स। तो इसका हिंदी समझे तो यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि इसका हिंदी होगा, जब केजिया रो रही थी तो उसकी दादी ने उसे क्या उपहार दिया। तो यहाँ पे ए में लिखा गया है एक क्लीन हैंकी, यानी कि एक साफ रुमाल। बी में है यहाँ पे एक चॉकलेट, और सी में हो जाएगा यहाँ पे एक आइसक्रीम, यानी कि एन आइसक्रीम। और यहाँ पे लिखा गया है एक खिलौना। तो उसने क्या दिया था, यानी कि केजिया के दादी ने क्या दिया था, तो एक साफ रुमाल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे, इन द लाइन यू टोर द पेज ऑफ द बुक हु इज यूर रिफेरिंग टू। मतलब यहाँ पे हम इसका हिंदी समझे तो यहाँ पे हो जाएगा, पंक्ति में तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए, किसने कहा या किसे कहा। तो यू किसे कहा गया है, यानी कि यू किसे कहा गया है, यहाँ पे लिखा गया है यू किसे कहा गया है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, द वाइंड, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है द विंड। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, जो कि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। और ये सारा क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बताए गए अनुसार ही क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप लोग वो भी देखकर स्कूल जाते तो आपका लगभग सब क्वेश्चन आ ही जाता। अब यहाँ पे आगे है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिखा गया है, फाइंड ए साइनोनिम फॉर लॉयल, यानी कि लॉयल मतलब होता है वफादार। और वो यहाँ पे पूछा गया है कि वफादार यानी कि लॉयल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देखेंगे, यानी कि जो यहाँ पे सही है, यानी कि ए में लिखा गया है वीक, यानी कि कमज़ोर। बी में यहाँ पे लिखा गया है क्लीवर, यानी कि चालाक। और सी में यहाँ पे लिखा गया स्टेड फास्ट, यानी कि इसका हो जाएगा स्थिर या निष्ठावान। और यहाँ पे डी में है नॉन ऑफ देज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सी में यहाँ पे लिखा गया है स्टेड फास्ट, यानी कि स्थिर या निष्ठावान। अब यहाँ पे आगे है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 को हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा गया है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे, वाई डिड ग्रैंड फादर बाय द मोंकी। तो यहाँ पे इसका हिंदी समझे तो यहाँ पे हो जाएगा, दादी जी ने बंदर क्यों खरीदा था। सॉरी दादाजी ने, यहाँ पे ग्रैंड फादर लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है ग्रैंड फादर लिखा गया है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दादाजी ने बंदर क्यों खरीदा था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, और 5 का जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 का ए होगा। और यहाँ पे ए में हो जाएगा टू हैव ए कॉम्पेनियन, यानी कि लिखा गया है टू हैव ए कॉम्पेनियन, यानी कि एक साथी के लिए। यहाँ पे इसका हिंदी हम समझे तो यहाँ पे लिखा गया है एक साथी के लिए। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, MCQ का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा, लिखा गया है,
हु इज द ऑथर ऑफ द, यहाँ पे लिखा गया है एडवेंचर ऑफ टोटो, कि जो बुक सॉरी यहाँ पे चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी कि इस चैप्टर का लेखक कौन है, यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देखें, यानी कि जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, और बी में हो जाएगा यहाँ पे रुस्किन बॉन्ड, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बी में यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे देखें, जो कि हो जाएगा सेक्शन बी में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहता है, हर बार की तरह आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए, और आपको हल करने पे 8 नंबर टोटल मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन और आंसर एक साथ ही देख लेते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर देना, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है व्हाट वाज केजियास फादर्स रूटीन ऑन संडे, यानी कि केजिया के पिता का रविवार को क्या नियम था। तो यहाँ पे हम आंसर देखें, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो हम पहले आंसर को देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ऑन संडे केजियास फादर वुड रिलैक्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, रीड द न्यूज़पेपर एंड टेक ए नैप ऑन द सोफा, ही एक्सपेक्टेड कंप्लेंट साइलेंस इन द हाउस एंड वांटेड हिज स्लीपर, टी एंड न्यूज़पेपर टू बी ब्राउट टू हिम। यानी कि यहाँ पे हिंदी में समझे तो लिखा गया है रविवार को केजिया के पिता नाश्ते के बाद आराम करते थे, अखबार पढ़ते थे और सोफा पर झपकी लेते थे। उन्हें घर में पूरा सन्नाटा चाहिए होता था और वे चाहते थे कि उनकी चप्पलें, चाय और अखबार उनके पास लाकर दिया जाए। अब यहाँ पे आगे हो जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा यहाँ पे। तो 8 को भी हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है व्हाई डज द पोएट, यहाँ पे लिखा गया व्हाई डज द पोएट प्लेड विथ द वाइंड टू ब्लो सॉफ्टली, यानी कि आंसर अब हम यहाँ पे देखें, उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। यानी कि कभी हवा से धीरे बहने को, यानी कि बहने की विनती क्यों करता है, कभी जो है वो हवा से धीरे बहने की, यानी कि सॉफ्टली धीरे बहने की विनती क्यों करता है। तो हम यहाँ पे आंसर को समझते हैं। तो यहाँ पे आंसर में लिखा गया है, यहाँ पे आंसर में देखें तो यहाँ पे लिखा गया द पोएट प्लेट्स विन, यहाँ पे लिखा गया द पोएट्स प्लेट्स विथ द वाइंड टू ब्लो सॉफ्टली बिकॉज ए स्ट्रॉन्ग वाइंड काउज डिस्ट्रक्शन इट ब्रेक्स शटर्स एंड विंडोज स्कैटर्स पेपर्स एंड यहाँ पे लिखा गया है वीकनेस स्ट्रक्चर्स द पोएट वांट्स स्पेस एंड स्टेबिलिटी नॉट चॉइस। तो अब यहाँ पे हम इसका हिंदी समझे, यानी कि क्वेश्चन 8 का हिंदी समझे, तो यहाँ पे हो जाएगा कभी हवा से धीरे बहने को, यानी कि धीरे बहने की विनती करता है क्योंकि तेज हवा तबाही लाती है, यह खिड़कियाँ और यहाँ पे लिखा गया है झरोखों को तोड़ देती है, कागज इधर उधर उड़ा देती है, और यहाँ पे लिखा गया है लास्ट में इमारतों को कमज़ोर करती है। और यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में जो कवि है वो क्या चाहता है, शांति चाहता है और स्थिर चाहता है, ना कि आवाज़ करना, यानी कि अराजकता। अब यहाँ पे आगे देखें जो कि क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है व्हाट डज द विंड डू विथ द बुक्स। अब यहाँ पे इसका हिंदी समझे तो हो जाएगा हवा किताबों के साथ क्या करती है। तो अब यहाँ पे आगे देखें आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर में लिखा गया है द विंड स्ट्रक्चर एंड थ्रो द बुक्स फ्रॉम द शेल्व्स, और यहाँ पे लिखा गया ऑन टू द फ्लोर, और यहाँ पे ईट शो द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड अगेंस्ट वीक एंड यहाँ पे लिखा गया है पैगल थिंक, यानी कि इसका हिंदी समझे तो यहाँ पे हो जाएगा हवा किताबों को यहाँ पे लिखा गया अलमारी से गिरा देती है और उन्हें बिखेर देती है, यह हवा की कमज़ोर और नाजुक चीज़ों के खिलाफ यहाँ पे लिखा गया है लास्ट में विनाशकारी शक्ति को दर्शाता है। तो अब यहाँ पे आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 को हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वाई कुड नॉट टोटो एंड नाना बिकम फ्रेंड्स, यानी कि टोटो और नाना दोस्त क्यों नहीं बन सके। तो यहाँ पे हम आंसर में देखें तो यहाँ पे लिखा गया है, चूँकि यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट समझे तो यहाँ पे लिखा गया है टोटो और नाना दोस्त नहीं बन सके क्योंकि टोटो शरारती था और नाना को परेशान करता था, वह नाना के लंबे कान काटता था, और यहाँ पे लिखा गया है लास्ट में और उसकी पीठ पर कूदता था जिससे नाना को चिढ़ होती थी। नाना शांत स्वभाव की थी और उसे टोटो का व्यवहार पसंद नहीं था। तो यहाँ पे
बिहेवियर यानी कि व्यवहार किसका, तो टोटो का। तो अब यहाँ पे आगे देखें जो कि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड टोटो गेट एलोंग विथ अदर एनिमल्स, यानी कि टोटो अन्य जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करता था। तो ये भी क्वेश्चन हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपलोड किए हैं उसमें बताए थे, अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे हम आंसर देखें तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर को स्क्रीनशॉट कर लेना है। बस हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। टोटो दादा, यहाँ पे लिखा गया टोटो दादाजी के घर अन्य जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, वह उन्हें अक्सर तंग करता था। और यहाँ पे आगे हो जाएगा, उदाहरण के लिए वह गधी नाना के कान काटता था, टोटो शरारती था, बर्तन फेंकता था, यही सब आप। और आगे जो है कपड़े फाड़ता था। और आगे आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर और इसे लिख लेना आप लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो कि लास्ट है 12 नंबर, तो उसे हम समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैन बी काउज्ड बाय वायलेंट वाइंड, यानी कि तेज हवा से किस प्रकार की तबाही हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसे भी लिख लेना। अगर हम समझे तो शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि वन शॉट में समझें तो यहाँ पे खिड़कियाँ बहुत तबाही हो सकती है, खिड़कियाँ दरवाजे यह सब टूट सकता है, कागज़ इधर उधर हो सकता है, कुछ उखड़ पकड़ सकता है, यही सब हो सकता है। और कुछ चुनौतियाँ का हमें सामना करना पड़ सकता है और कुछ नष्ट हो सकता है। तो यही सब इसमें लिखा गया है। तो आप लोग इसे देख लेना और स्क्रीनशॉट करके भी लिख लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग सब्सक्राइब कर देना, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए बाय बाय।